गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजपुरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं आप लोग के लिए है कि जो YouTube है, ठीक है, ध्यान से देखिए, मेरे YouTube चैनल जिसमें आप देख रहे हैं भूपेश जवांगन करके, इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और थोड़ा सा कठिन रहता है वही वीडियो सिर्फ इसमें बनाया जाता है। ज़्यादा मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता सभी का वीडियो बनाने का, तो जो बहुत ही चर्चित टॉपिक है और जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो थोड़ा सा कठिन टाइप है उसी का क्वेश्चन बनाया जाता है इसमें। मतलब वीडियो जो है आप लोग को हर एक वीडियो उसको अच्छे से देखना है। जैसे कि मैं 2023 वाला CGPSC के एग्ज़ाम का भी वीडियो बना दिया हूँ, इससे संबंधित और क्वेश्चन आते हैं उसको बना दिया हूँ। टेस्ट सीरीज का मैं बनाते ही रहता हूँ, कैसे सॉल्व करना है उसको कूट वाले क्वेश्चन को ये भी बनाता हूँ मैं। तो आप लोग को हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और साथ में आपको नोट भी करते चलना है। अभी जो है हम लोग लगातार जो है MCQs क्वेश्चन यूट्यूब में डालते रहेंगे, लगातार इसमें आते रहेगा और साथ में अभी करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा आपके CGPSC एग्ज़ाम के लिए, रेलवे NTPC के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि CGPSC के लिए CG प्लस इंडिया करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो एग्ज़ाम है मतलब छत्तीसगढ़ के अलावा जो सेंट्रल एग्ज़ाम है जैसे कि NTPC ALP है, इसके लिए आप लोग को जो इंडिया पोर्शन है इंडिया करंट वाला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो CGPSC के लिए CG करंट अफेयर तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर CGPSC आप लोग चाह रहे हैं एग्ज़ाम जो है फाइट करना या फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं या फिर देखना चाह रहे हैं कैसे एग्ज़ाम आता है करके, तो आप लोग के लिए बेस्ट वही है कि आप लोग जो है छत्तीसगढ़ को पढ़ लीजिए। अभी जितने भी दिन बचे हैं 55-60 दिन जितने भी बचे हैं उसमें आप लोग को अच्छे से रोज़ क्या पढ़ना है, आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। क्योंकि इसमें से GS के 100 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही आने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से क्या है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से रहेंगे 7-8 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के जनजाति कला संस्कृति से रहेंगे, पंचायती राज से क्वेश्चन रहेंगे, भूगोल नदी नाला ये सब से रहेंगे, प्रशासनिक इकाई से रहेगा, कला संस्कृति से रहेगा। ये सब से मिलकर छत्तीसगढ़ के इतने सब पार्ट से और इसके अलावा भी ये रचनाएं हैं, इससे पूरे से मिलकर 50 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब इसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन आएंगे करके। अगर आप लोग इसको ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आप लोग का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्या है एग्ज़ाम बिल्कुल निकल सकता है अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ को पूरा छोड़ देते हैं और बाकी जो इंडिया पोर्शन है, इंडिया का पोर्शन के अंतर्गत जैसे कि पॉलिटी हो गया, इंडियन हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंडिया करंट अफेयर है, ठीक है, और इसमें साइंस भी है, ये हो गया। जो भी इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो अगर करते हैं और इसको पूरा छोड़ देते हैं छत्तीसगढ़, तो आप लोग का चांसेस जो है हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग का थोड़ा चांस जो है ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है। देखो, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन का चांसेस 90% रहेगा। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन का चांसेस प्री में 10% रहेगा। सिर्फ मेन बात यही है, मोटा बात यही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर छत्तीसगढ़ को ही आपको मालूम नहीं रहेगा तो फिर कितना बना पाएंगे, ठीक है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी की बात करें, संविधान में मान लो 7 क्वेश्चन आए हैं तो जरूरी नहीं है सातों का सातों आपसे बन जाए। मान लो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। इंडियन हिस्ट्री से आए हैं, मान लो 8 क्वेश्चन आए हैं। इंडियन हिस्ट्री से भी एकदम पूरा बनता नहीं है, एक आध बार कठिन दे देता है तो फिर बनता नहीं। इससे भी मान लो 5 क्वेश्चन आ गया। इकोनॉमिक्स मान लो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। करंट अफेयर्स मान लो 8 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं तो भी बन रहे हैं। साइंस से मान लो 7 क्वेश्चन। अगर मान लो एवरेज देखें 5-5 10 4 9 हो गया और 17 7 मान लो 24, ठीक है ना। 50 में आप लोग का 24 ठोक सही हो रहा है, तो इसमें आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना संभव नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को रियलिटी है, इस चीज़ को आप लोग स्वीकारना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ हम लोग शुरू भी कर चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। अगर आप लोग जो है कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। शाम को चलती है हमारे छत्तीसगढ़ की क्लास, 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हमारी
सिर्फ छत्तीसगढ़ की क्लास चलती है। इसमें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इतने कम समय में आप लोग को डिटेल से तो नहीं पढ़ाया जा सकता छत्तीसगढ़, इसलिए क्या है जो मेन बात है जो आपके एग्जाम में आएगा वही हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। 60 दिन में लगभग हम लोग खत्म कर देंगे छत्तीसगढ़। और अगर CGPSC देना चाहते हैं या व्यापम का जो भी एग्जाम, इसमें छत्तीसगढ़ तो इंपॉर्टेंट है ही है, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमारा जो समय है छत्तीसगढ़ पढ़ाने का, सुबह नहीं चलता है, शाम को 5 से 6 चलती है, ठीक है। शाम को 5 से 6 बजे तक छत्तीसगढ़ की क्लास चलती है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पूरा इसमें कवर कराया जाएगा। जनजाति, पंचायती राज, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, गठन, इतिहास, ये सब, ठीक है। तो आप लोग को ये जानना है छत्तीसगढ़ PSC का ये है कि छत्तीसगढ़ PSC में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आएंगे और बाकी 50 क्वेश्चन इन सबसे इंडियन पोर्शन से मिलकर आएंगे। छत्तीसगढ़ से ही आप लोग को ज़्यादा वेटेज मिलेगा। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में अच्छे से पढ़ लेते हैं, मान लो इसमें 40 नंबर भी आ जाते हैं और इसमें मान लो इन 50 क्वेश्चन में मान लो आपका 15 नंबर आ गया, तो भी आपका क्या है 55 में सिलेक्शन हो जाता है। आप खुद देखते हैं कट ऑफ करके, ठीक है। तो कट ऑफ में मान लो 100 क्वेश्चन आया है GS का, इसमें कट ऑफ एक आध बार तो चले जाता है, 78 चले जाता है, मतलब 2 अंक मिलता है, ठीक है। 78 जाता है, मतलब जो व्यक्ति जो है 40 से भी कम बनाया है, 40 से सही कम बनाया, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। इस बार जो कट ऑफ गया था OBC का 130 के आसपास गया था, मतलब 65 नंबर। तो इस प्रकार से कट ऑफ रहता है। क्वेश्चन अगर सरल आ गए तो ज़्यादा बनेगा, ऑब्वियसली सी बात है। कट ऑफ का निर्धारण करके आप लोग जाएंगे नहीं। जैसे बहुत लोग पूछते हैं शुरू में, जो फ्रेशर लोग हैं, सर कट ऑफ कितना जाएगा, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे करके, वो तो क्वेश्चन पेपर डिसाइड करेगा। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इसमें तो पूरा आपके कूट में ही दिया हुआ है, संविधान को पूरा इसमें कूट में है, देखेंगे तो इसमें कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि सभी से लगभग पूरा क्वेश्चन सरल नहीं है, सबको बना पाना संभव नहीं है, तो कट, ठीक है, तो सरल जाएगा, संविधान का पोर्शन है। अगर इसी पेपर में मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ का देखिए डायरेक्ट इसमें आ रहा है, छत्तीसगढ़ का है, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ का इसमें सरल है, तो कट ऑफ इसमें छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, भारत के क्वेश्चन में कम नंबर आएगा संविधान में। तो यही इसका फंडा है दोस्तों, ठीक है। और कुछ भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है टेस्ट सीरीज, तो लिया ही जा रहे हैं, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। बाकी मैं CSET सेकंड पेपर होता है, CSET का वीडियो भी एक आध में बनाऊंगा उसमें, जिसमें हिंदी रहेगा प्लस CG लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, प्लस मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा। इसमें आप लोग को लगभग 33 क्वेश्चन बनाने हैं जनरल वर्ग को, और कैटेगरी वर्ग को 100 में 23 क्वेश्चन बनाने हैं, सिर्फ इसमें पास होना है। लेकिन मेरिट लिस्ट आना है तो इसमें ये है। और रेलवे की बात करें तो रेलवे में दोस्तों 1 लाइनर ही क्वेश्चन आएंगे रेलवे SSC में, ठीक है। कठिन क्वेश्चन आएंगे नहीं कूट वाला में से, उसमें सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, जैसे मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है या कौन से भाग में है करके। लेकिन CGPSC में आते हैं इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक, ये क्वेश्चन आएंगे। मान लो राष्ट्रपति से क्वेश्चन आते हैं तो राष्ट्रपति से पूछा जाएगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन सा अनुच्छेद में है, RRB NTPC में। लेकिन इसमें पूछेगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल नहीं है या कौन कौन सा है, पूछेगा। प्राविलंबन क्या होता है, ये सब पूछेगा। परिहार क्या होता है, ये अंदर का पूछेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है, सबको एक ही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। वो टॉपिक तो वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करें या छोटा या बड़ा एग्जाम का, चाहे UPSC का एग्जाम की तैयारी करें आप। उसमें क्या है, ज़्यादा बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आएगा, उसी टॉपिक से ही आएगा, उससे डिटेल क्वेश्चन आएंगे। और जो छोटा एग्जाम है उसमें एकदम ऊपर से आएगा, सिर्फ यही अंतर है। बाकी तो आप लोग को ये सब सब्जेक्ट क्या है पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।